स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास का पेशा क्या था? तो ये पेशे से वकील थे और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? देशबंधु। ऐसे ध्यान रखना, आपको मैं बताऊं कि देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। और यही चित्तरंजन दास ने क्या किया? 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। किस पार्टी की? स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष थे और उसमें महासचिव थे पंडित मोतीलाल नेहरू। तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज्य पार्टी बनाया था। कब? 1923 में बनाया था। ठीक है। और ध्यान रखना, ये तो देशबंधु हो गए कौन? चित्तरंजन दास। ऐसे ही याद रखना आपको बंग बंधु, एक नाम और क्या आता है? बंग बंधु। तो बंग बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो बंग बंधु के नाम से जाने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान। कौन जाने जाते हैं? शेख मुजीबुर रहमान साहब जाने जाते हैं। इनको क्या कहते हैं? बंग बंधु कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान साहब को बंग बंधु कहते हैं। देश बंधु किसे कहते हैं? CR दास को। और ध्यान रखना, एक नाम और है दीन बंधु। ये तीनों बंधु याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। तो दीन बंधु के नाम से जाने जाते हैं CF एंड्रयूज। कौन जाने जाते हैं? CF एंड्रयूज। तो पुनः इस पर हम बात करें कि देश बंधु चित्तरंजन दास, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, दीन बंधु CF एंड्रयूज के नाम से जाने जाते हैं। अगले सवाल पर आते हैं। भारत के प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विलियम कैरी के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम कैरी के द्वारा। श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में है। हंस संप्रदाय का एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण और राधा जी की। किसकी? कृष्ण और राधा जी के इस संप्रदाय के लोग पूजा करते हैं। निम्न में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो यह भी ध्यान में रखना कि पंजाब केसरी के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति हैं हमारे लाला लाजपत राय। किस नाम से? पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लोकमान्य के नाम से कौन जाना जाता है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जाने जाते हैं। भारत का बेताज बादशाह भी इन्हें कहते हैं। शहीद आजम किसे कहते हैं? भगत सिंह साहब को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का शुभारंभ किसने किया था? तो ये किया था हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब इससे ज़्यादा अगर आपको इनके बारे में जानना है तो इसके पहले का PI देखिए, मैंने वहाँ खूब व्याख्या किया है। और कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष पद पर कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस शहर में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जिसे अब हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और इस बार तो प्रयागराज की बड़ी ख्याति है क्योंकि प्रयागराज में ही क्या लग रहा है? कुंभ। कुंभ का अर्थ क्या होता है? कलश। और ये भारत में कितने स्थानों पे लगता है? 4 स्थानों पर। कितने वर्ष के अंतराल पर? 12 वर्ष के अंतराल पे लगता है महाकुंभ और 6 वर्ष के अंतराल पर लगता है कुंभ। एनी बेसेंट ने बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसके बाद उन्होंने सौंप दिया था किसको? तो सौंप दिया था मदन मोहन मालवीय को। किसको सौंप दिया? मदन मोहन मालवीय। और इन्हीं के सहयोग से 1916 में ये बनारस सेंट्रल कॉलेज किस नाम से जाना गया? BHU के नाम से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से। किसके सहयोग से? मदन मोहन मालवीय। गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाला पहला राजनीतिक व्यक्तित्व कौन था? दादा भाई नौरोजी। भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश की संसद सदस्य, ब्रिटेन में संसद सदस्य चुने जाने वाले पहले व्यक्ति भी कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और ये इन्होंने कांग्रेस की अधिवेशन की 3 बार अध्यक्षता की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और निर्वासित कर दिया गया था। कहाँ पर? कोलकाता में इनको निर्वासित कर दिया गया। अवध को बफर राज्य भी कहते हैं
और आप जानते हैं अवध का संस्थापक कौन था? सआदत खां। क्या नाम था? सआदत खां। और अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। और इस अवध पर अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था किस आधार पर? कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी के काल में आउट्रम की रिपोर्ट पर, किसकी रिपोर्ट पर? आउट्रम की रिपोर्ट पर जबरन कब्जा कर लिया गया था। किस पर? अवध पर कब्जा कर लिया गया था। भारतीय लोक सेवा में भर्ती होने वाला पहला भारतीय कौन था, या प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये भारत के पहले आईसीएस अधिकारी थे। और संभवतः दूसरे आईसीएस अधिकारी कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना का समर्थन करते हुए गांधीवादी योजना 1944 किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ये तैयार किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल जी ने इसको तैयार किया था, गांधीवादी योजना। शासिका शाहजहां बेगम उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? तो वो थे सुल्तान जहां बेगम। क्या नाम था? सुल्तान जहां बेगम। स्वतंत्रता के समय में भारत में आम जनता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उपलब्ध नहीं थी उस समय? तो वह थी कॉल सेंटर की सेवा उस समय उपलब्ध नहीं थी। बाकी हम लोग पढ़े हैं रेल, डाक, तार सेवा का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी को। और रानी मैरी को 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था। किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा यह निर्माण कराया गया। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया किसके? ब्रिटेन के राजा थे किंग जॉर्ज पंचम को। वर्ष 1815 में भारत के पहले महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? कॉलिन मैकेंजी को। किसे नियुक्त किया गया था? कॉलिन मैकेंजी को पहला महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया। मैडम कामा का स्टुटगार्ड में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा तस्करी कर लाया गया था? इसको भारत लाने वाले व्यक्ति थे इंदुलाल याग्निकी। जापानी सम्राट अकिहितो द्वारा सिंहासन के त्याग के साथ जापान में नए शाही युग के रूप में जाना गया था रीवा को। किसे? रीवा को। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था? सैयद अहमद खान साहब के द्वारा स्थापित किया गया था। जाकिर हुसैन, आप जानते हो कि जाकिर हुसैन साहब जो थे ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के बाद में अध्यक्ष बने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। गांधी की स्मृति और दर्शन का गठन कब किया गया था? सितंबर 1984 में। सितंबर 1984 में यह गठन किया गया था। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ती पंडिता रमाबाई सरस्वती महान विद्वान थीं संस्कृत की, और पंडित रमाबाई के द्वारा ही महाराष्ट्र में महिला आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसकी? महिला आर्य समाज के अगर संस्थापक पूछा जाए तो पंडित रमाबाई थी। लेकिन वैसे आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो कल का आप वीडियो ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर वीडियो था कल का, जो समाज सुधारक से संबंधित था। पृथक आंदोलन के लिए आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग विशाल आंध्र आंदोलन के नाम से जानते हैं। 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? जॉर्ज फर्नांडीज। क्या नाम था? जॉर्ज फर्नांडीज। प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम वर्षों में अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं। कितने वर्षों कम से कम पुराना इनका होना चाहिए? 100 वर्षों से अस्तित्व में है तो ये प्राचीन कहलाते हैं। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा था? मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। यह वाक्य कहा था पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने, जो आगे चल करके उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने। पहले मुख्यमंत्री यही थे।
1911 में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में भव्य स्वागत करने के लिए गेटवे इंडिया को पारंपरिक शैली में बनाया गया था। अभी देखो सवाल यही आया था घुमा के, तो इंडो सार्वजनिक शैली में इसको बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट कहाँ है? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? तो विरोध करने वाले व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने लाल कुर्ती नाम का आंदोलन चलाया था। जय जवान जय किसान प्रसिद्ध नारा किसका है? तो मुझे लगता है ये कमेंट आप करके मुझे बताओ। और साथ में एक सवाल आपसे और भी मैं यही पूछूंगा कि भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु विदेश या ताशकंद में हुई थी, उनका नाम क्या है? तो ये दोनों सवाल पर आप कमेंट करके बताइएगा। भारत में उस स्थान का नाम बताइए जहां 4 घोड़ों से युक्त 0 माइल स्टोन और बलुआ पत्थर से बना एक स्तंभ पाया गया है। वह है नागपुर। कौन सा है स्थान है? नागपुर, जो महाराष्ट्र में है। उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता की सभी उम्मीदें खत्म हो गई थी। तो वो थे M.R. जयकर। क्या नाम था? M.R. जयकर साहब। निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं था? तो संबंधित नहीं था नए सौदे। क्या नाम था? नए सौदे। 1930 में दलितों को दलित वर्ग संघ में किसने संगठित किया और उनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी? ये व्यवस्था करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और 1932 में 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पांचाट की घोषणा किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। बाद में गांधी जी ने इसी के खिलाफ यरवदा जेल में आमरण अनशन किया था। तो 24 सितंबर 1932 को यह व्यवस्था वापस लेना पड़ा। अंबेडकर साहब और गांधी जी के मध्य समझौता हुआ और व्यवस्था वापस लिया गया। प्रचार के लिए समाचार पत्र द अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? तो यह प्रकाशन किया गया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ही बड़ा मशहूर पत्र था अल हिलाल। क्लेमेंट एटली जो भारत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने के सदस्य के रूप में भारत आए थे, तो भारत इनका आगमन हुआ था साइमन कमीशन के सदस्य के रूप में। क्लेमेंट एटली भारत आए थे कब? 3 फरवरी 1928 को। और इस साइमन कमीशन जो 3 फरवरी 1928 को आया था, इसे हम लोग श्वेत कमीशन भी कहते हैं। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है? ये सवाल देखो फिर पूछ रहा है, ये दोबारा सवाल पूछा है, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए देशबंधु। अभी पहला सवाल हम लोगों ने इन्हीं का पढ़ा है। विश्व भारती की स्थापना किसने की, जो बाद में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया था? तो इसकी स्थापना करने वाले हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा, जन गण मन और आमार सोनार बंगला। और ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से 1913 में सम्मानित किया गया, गीतांजलि इनकी महान कृति के लिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक के रूप में किस संरचना का निर्माण किया गया था? तो वो था इंडिया गेट। किसका? इंडिया गेट, जो कहाँ पर है? तो इंडिया गेट आपका है दिल्ली में। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? मुंबई में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। शक युग पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के पहले महीने का नाम बताइए जिसे आधिकारिक उद्देश्य के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1927 को अपनाया गया। तो हिंदी का पहला महीना क्या है? चैत्र। अब मैं आपको बताऊं, हिंदू पंचांग के अनुसार, किसके अनुसार? हिंदी पंचांग या हिंदू पंचांग के अनुसार अगर बताया जाए तो पहला जो महीना है, हिंदू पंचांग की अगर बात करें तो पहला महीना जो होता है वह है चैत्र। पहला महीना कौन सा है? चैत्र। दूसरा महीना कौन सा है? बैसाख। इसे कहीं लिखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत पड़िए, नोट डाउन करते रहिए ताकि आपको भूलें तो एक बार पुनः देख लीजिए। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ। तीसरा महीना है ज्येष्ठ। चौथा है आषाढ़। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। श्रावण। श्रावण के बाद है भाद्रपद। फिर है अश्वनी। अश्वनी के बाद है कार्तिक। और कार्तिक के बाद का जो महीना है उसका नाम है मार्गशीर्ष। क्या नाम है? मार्गशीर्ष।
और मार्गशीर्ष के बाद है पौष, और पौष के बाद फिर है माघ, और माघ के बाद फिर आखिरी महीना आ जाता है फाल्गुन। तो इस तरह से आखिरी महीना कौन है? फाल्गुन, और पहला महीना कौन है? चैत्र। ये 12 महीना ध्यान रखना। और एक सवाल मैं आपसे करता हूँ ताकि पढ़कर सवाल भी आप बता सकें आंसर। तो एक सवाल आपके लिए रहा कि हिंदी के किस माह में हम लोग दशहरा पर्व मनाते हैं? यह आपको कमेंट करके बताना है। आते हैं अगले सवाल पर। अल हिलाल अखबार किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भी सवाल 2 बार पूछ चुका है, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो वह थी युगांतर। युगांतर का प्रकाशन किया था किसने? आनंद मोहन बोस ने। कहाँ पर? तो इसका प्रकाशन बंगाल में किया गया था, अनुशीलन समिति के विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए। गदाधर चट्टोपाध्याय किसका नाम था? रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और बंगाल में दक्षिणेश्वर काली के बड़े पुजारी थे। इन्होंने अपने शिष्य विवेकानंद को दरिद्र नारायण की सेवा के लिए तैयार किया था। और बाद में यही विवेकानंद साहब जब पहुँचे शिकागो 1893 धर्म विश्व का पहला धर्म संसद में, तो इन्होंने भारत के दर्शन को बिल्कुल ख्याति लब्ध कर दिया पूरी दुनिया में। ये 2 धर्म संसद में शामिल हुए थे, एक शिकागो 1893 में और सन 1900 में पेरिस धर्म संसद में शामिल हुए थे। में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत में पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। वैसे भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में लॉर्ड कर्जन के काल में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भीखाजी कामा द्वारा फहराया गया था कहाँ? जर्मनी के स्टुटगार्ड में 1907 में ये विदेश में फहराया गया पहला तिरंगा था। किसके द्वारा? मैडम कामा, जो पारसी परिवार से थी और ये सहयोगी थी किसकी? दादा भाई नौरोजी की निजी सेक्रेटरी भी ये थी, निजी सेक्रेटरी। कैबिनेट मिशन के भारत आने पर इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? तो उस समय था लेबर पार्टी, और इसके प्रमुख बने थे प्रधानमंत्री से सर क्लीमेंट इटली। एक्सिस पावर का हिस्सा था तो वह राष्ट्र था जर्मनी। कौन था? जर्मनी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के मध्य का महासंग्राम था। 1866 में भारतीय प्रश्नों पर चर्चा कर और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सरकारी अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीयों का नाम बताइए। तो उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्न सिन्हा, और इन्हें भारत का पहला लॉर्ड भी कहा जाता है, सत्येंद्र प्रसाद प्रसन्न सिन्हा को। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? जो हैदराबाद का अंतिम निजाम था उनका नाम था मीर उस्मान अली खां। ये हैदराबाद के आखिरी निजाम थे। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? रैमजे मैकडोनाल्ड, जिन्होंने भारत में सांप्रदायिक पंचायत का भी अनाउंसमेंट किया था। वर्ष 1946 में संविधान सभा के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? तो एस.सी. मुखर्जी को, हीरेंद्र चंद्र मुखर्जी को चुना गया था। प्रांतीय विधायिकाओं के लिए पहला चुनाव कब हुआ? 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए थे और कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत मिला था। लेकिन सरकार कांग्रेस ने कितने प्रांत में बनाई थी? 6 प्रांत में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। कांग्रेस सिंध, पंजाब के क्षेत्र में सरकार बनाने में असमर्थ रही थी और बंगाल के क्षेत्र में। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रथम भारतीय सदस्य चुने गए थे? ये चुने गए 1892 में फिन्सबरी हाउस में ये चुने गए थे। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के निजाम अर्धसैनिक बल भी था? तो उनका नाम था रजाकार। क्या नाम था? रजाकार। स्वतंत्र लेबर पार्टी और अनुसूचित जाति संघ का गठन किसके द्वारा किया गया था?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया, जो भारतीय संविधान के पिता और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध सहगल ढिल्लो शाह नवाज मुकदमों के बचाव के पक्ष के वकीलों में से कौन से एक व्यक्ति थे? तो उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू साहब ने बचाव पक्ष किया था। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद गठित राजनीतिक दल का नाम क्या था? तो हम लोग इसे कहते हैं ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, जो 1 मई 1939 को गठित किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत की राजभाषा हिंदी के रूप में प्राप्त करने और उनके प्रयासों के लिए याद किया जाता है? तो वो महाशय थे हमारे पुरुषोत्तम दास टंडन साहब। किसने एक बार टिप्पणी की थी कि नेहरू एक देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं? जी हाँ, ये टिप्पणी किया था मोहम्मद इकबाल साहब ने। किसने किया? मोहम्मद इकबाल साहब की प्रसिद्ध टिप्पणी है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे? आरंभ में ही मैंने बताया, चित्तरंजन दास, जिन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता था। निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना की थी? तो भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था, वंदे मातरम। और राष्ट्रगान का रचना किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र अभी भी प्रचलन में बना हुआ है? तो उसका नाम है बॉम्बे समाचार। क्या नाम है? बॉम्बे समाचार। आराम हराम है, इसका नारा किसके द्वारा दिया गया था? आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौट चलो और फिरंगियों को मारकर भगाओ, किसने कहा? भगत सिंह ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती साहब इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 1947 से पहले हम लोग इसको क्या कहते थे? स्वतंत्रता दिवस। किस नाम से? स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते थे, और अब इसे हम लोग गणतंत्र दिवस कहते हैं। उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ? उनका नाम था C.F. एंड्रूज। पहला ही सवाल पर हमने बात किया था इस पर, C.F. एंड्रूज। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सर स्टैमफोर्ड रेफल्स द्वारा की गई थी सिंगापुर में? सर स्टैमफोर्ड रेफल्स द्वारा सिंगापुर में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय सेना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो वो थे मोहन सिंह साहब। और बाद में इस भारतीय सेना या आज़ाद हिंद फौज का कमान किसने संभाल लिया? सुभाष चंद्र बोस साहब ने संभाला था। 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? तो इस दिन का सबसे बड़ा महत्व है कि वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, जो 3 रंगों में विद्यमान है। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में रियासतें कितनी शामिल थीं? उस समय की कुल 565 देशी रियासतें थीं, जिसमें से 3 को छोड़कर बाकी को विलय कर लिया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी कृष्ण मेनन के सहयोग से। 3 देशी रियासतें बची थी, जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। और बाद में इन पर भी कार्रवाई करके इनको भी भारत में शामिल किया गया, पर नासूर बन गई थी जम्मू कश्मीर, लेकिन मौजूदा हालात में वहाँ भी बिल्कुल हमने विजय प्राप्त कर लिया है। किसने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है? यह कथन है अरबिंदो घोष की। ये वही व्यक्ति थे कि जब अलीपुर बम कांड षड्यंत्र में इनको गिरफ्तार किया गया और ये छूटे जब जेल से, तो इन्होंने पूर्णतः राजनीति से संन्यास लेकर पांडिचेरी चले गए और वहाँ ऑरोविल आश्रम की स्थापना किया था इन्होंने, और पूर्णतः राजनीति से संन्यास ले लिए थे। कौन? अरविंद घोष। जनगण मन को आधिकारिक तौर पर संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्राध्यक्ष पदासीन कब हुए? 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा भंग कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। ये सब बातें आप याद रखना है। अंग्रेजी समाचार पत्र महरट्टा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो
बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया था इसका। उस पंजाबी मुस्लिम का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था, जिसने 1933 में पाक आस्थान शब्द का गढ़ा था या बनाया था? चौधरी रहमत अली ने। किसने बनाया था? चौधरी रहमत अली ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? मानवेंद्र राय, MN राय के नाम से ये मशहूर हैं। भारतीय सामाजिक सम्मेलन ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या था? बाल विवाह को निषेधित करना था। क्या था? बाल विवाह को रोकना था। 19 निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना किया था? भगवान दास साहब ने। भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिपिन चंद्र पाल साहब ने किया था। और वंदे मातरम राष्ट्रगीत लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ब्रिटिश भारत के शासन के तहत 1937 के प्रांतीय चुनाव में पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? अभी मैंने आपको बताया था यूनिस्ट पार्टी, क्योंकि पंजाब, सिंध और बंगाल के क्षेत्र में कांग्रेस को चुनाव में कांग्रेस पराजित हुई थी और यहाँ अलग अलग दलों ने सरकार बनाया था। निम्नलिखित में से कौन नील आयोग के अध्यक्ष रहे हैं? तो उन महाशय का नाम है WS सेटनकर साहब, ये इसके अध्यक्ष थे। निम्नलिखित किस वर्ष गोवा को पुर्तगीज से स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी? 1961 में गोवा को पुनः भारत में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन शुरू हो गया था? तो ये विघटन शुरू हुआ था 1991 में। यही USSR रूस के रूप में विघटित हो गया था। किसकी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? यह वाक्य था महात्मा गांधी के। जब महात्मा गांधी साहब की मृत्यु हो गई तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है? राजघाट। याद रखना, महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल क्या है? राजघाट के नाम से जानते हैं। और जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल क्या है? शांतिवन। क्या नाम है? शांतिवन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान में रखना, गांधी जी राजघाट और जवाहरलाल नेहरू शांतिवन और इंदिरा गांधी को शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो इनके द्वारा शुरू किया गया था न्यू इंडिया, जो साप्ताहिक था, सप्ताह में एक बार जारी किया जाता था। फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो इनके द्वारा किया गया था बॉम्बे क्रॉनिकल। फिरोज शाह मेहता का बड़ा प्रसिद्ध समाचार पत्र था। जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? जी हाँ, सूरजमल को कहा जाता है। तो आज का सेशन यही तक, और बिल्कुल मॉडर्न इंडिया से जितने सवाल आए थे हम लोगों ने अपने इस श्रृंखला के PIQ श्रृंखला में देखा कि कितने ही सहज और सरल सवाल आए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करना है, छोड़ देना है। ये आप कैसे सीखेंगे, इसकी ट्रेनिंग कैसे लेंगे? तो PIQ श्रृंखला देखिए, असेसमेंट अपना कीजिए और तय कर लीजिए कि ऐसे सवाल हमको छोड़ना है। क्योंकि अगर वैसे सवाल आप नहीं छोड़ोगे, कुछ सवाल ऐसे आए हैं जिनका कोई लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है, तो ऐसे प्रश्न को बिल्कुल छोड़ दीजिए ताकि आपकी सफलता में सवाल आपको पीछे न करे। तो अगले सेशन में पुनः मिलेंगे,